उत्तराखंड में आज से लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो गाइडलाइन के अनुसार ही अब सभी नियमों का पालन करना होगा। साथ ही गाइडलाइन के अनुसार ही सभी काम करने होंगे। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइन जारी की गई है। तो उत्तराखंड में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बाजार खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। तो इस प्रकार से ये गाइडलाइन है जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे 31 तारीख की डेट में ये जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जारी किया गया। इसको हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। राज्य सरकार की नई जोनिंग के बाद अब प्रदेश में नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश सरकार ने देर रात को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद रेड जोन में सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी लोगों को राहत दी है। तो इसके अगर हम पॉइंट देख लेते हैं, एक एक पॉइंट जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है यहाँ पर राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपदों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। रेड जोन में निम्नवत कार्रवाई की जाएगी। तो रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में व्यावसायिक और वाणिज्यिक जो गतिविधियां हैं, इसका संचालन 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय 4 बजे तक श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड की 100% तथा श्रेणी सेकंड और फोर्थ में कार्मिकों की 33% उपस्थिति के साथ सेवाएं दे सकेंगे। तथा इन सभी में गृह मंत्रालय राज्य सरकार की सामाजिक दूरी तथा साफ सफाई संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डों से यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। जनपद से बाहर जाने या अंदर आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वेद पास का होना अनिवार्य होगा। तो ये भी जरूरी है, पास लेना जरूरी होगा। और इसके लिए आप ऑनलाइन भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो संबंधित जिलाधिकारियों के द्वारा संज्ञान में आए कोविड-19 के संक्रमण के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जाएगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय भारत सरकार की संलग्न आदेश संख्या जो कि यहाँ पे दिया गया है दिनांक 30 मई 2020 के बिंदु के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी इन क्षेत्रों के उपरोक्त आदेश के बिंदु संख्या 5 के अनुरूप यथा आवश्यकता अन्य प्रतिबंधों का क्रियान्वित कर सकेंगे। इसी के साथ 4th पॉइंट है यहाँ पे संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा यथा आवश्यकता बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय भारत सरकार की संलग्न आदेश संख्या जो कि यहाँ पे दिया गया के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वहीं तालाबंदी की समाप्ति के संदर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार के संलग्न आदेश जो कि यहाँ पर दिया गया है कि क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधियों यानी SOP के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जाएगा। और 6 पॉइंट है यहाँ पे ऑरेंज व ग्रीन जोन में आने वाले जनपदों में 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। तो बड़ी खबर है, जिस प्रकार से यहाँ पे केंद्र सरकार ने कहा था कि रात के 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक, लेकिन उत्तराखंड में ये समय जो है वो शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। तो ये बड़ी चीज़ें हैं, इनको समझना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया कि राज्य के अंदर अंतर जनपदीय परिवहन के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक जनपद से दूसरे जनपद या फिर राज्य के अंदर कहीं भी जाना चाहते हैं तो पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसी के साथ अन्य प्रदेशों से सड़क मार्ग से निजी व वाणिज्यिक वाहनों के द्वारा राज्य में आगमन के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेब पोर्टल पंजीकरण व सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्गत वैध पास होना अनिवार्य होगा। तो अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर अगर आप अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और उत्तराखंड आना चाहते हैं तो भी आपको पास बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप देहरादून के स्मार्ट सिटी में जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनके द्वारा आपको पास लेना होगा, तभी आप आ पाएंगे। तो ये सभी यहाँ पर स्पष्ट कर दिए गए हैं। हवाई जहाज व रेल से आने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधि यानी SOP के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यहाँ पे दिए गए उच्च घातकता वाले व्यक्तियों के संदर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार के जो कि यहाँ पे आदेश संख्या दिया गया है के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी तथा बिंदु 8 के अनुरूप आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। वह साथ ही संलग्न
1 के अनुरूप सभी स्थानों पर कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किए जाने हेतु कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद दिया गया यहाँ पे कार्यालयीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य के अंदर या अंतर राज्य यात्रा कर रहे यात्रियों के क्वारंटाइन के संबंध में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत जो कि आदेश संख्या दिया गया है, इसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से ये गाइडलाइन है जो कि यहाँ पे जारी हो गई है और आपको अब इसी को देख कर के ही यहाँ पर अपने कार्य करने होंगे। इसी प्रकार से अगर आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पास लेना ज़रूरी होगा। तो ये कुछ यहाँ पे बदलाव किए गए हैं।